नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम यहां विजय चौक संसद भवन के बाहर से सीधे लाइव। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देखिए, आज संसद के अंदर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। एक तरफ सोरोस का शोर है जो सत्ता पक्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ अडानी पर हंगामा है जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी करती है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम ले रही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट सोनिया गांधी का नाम लेना है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष वो खुलकर कह रहे हैं सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता क्या है। जॉर्ज सोरोस वो शख्स जो खुलकर ऐलान करता है कि मैंने अरबों रुपए लगा रखे हैं भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी कुछ हवाले देकर ये इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोरोस के हाथ में खेल रहे हैं। अब पूछा यह जा रहा है कि आखिर पहली बार राहुल गांधी सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस से जोड़ने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? कितना दूर तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है इस आरोप को लेकर के? देशद्रोही, राजद्रोही जैसे शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल हुए हैं देश की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों। राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात भी की थी और कहा था कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुए अपशब्दों को संसद की कार्यवाही से हटाया जाए। ये इतना जरूरी क्यों है, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। संसद की कार्रवाई में एक बार जो दर्ज हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर मौजूद रहेगा। कल को आज से 10 साल 20 साल बाद भी वहां की रिकॉर्डिंग का हवाला देकर कहा जा सकता है कि देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सत्ता पक्ष के लोगों ने देशद्रोही कहा था। राहुल गांधी ये नहीं चाहते हैं। अब आज भी जेपी नड्डा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बाहर ये इल्जाम लगाया यहां संसद परिसर के अंदर कि सोनिया गांधी को साफ करना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस से उनके क्या रिश्ते हैं। क्या जॉर्ज सोरोस जो कि भारत की सरकार को अपदस्थ करना चाहता है सीधे सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल कर रहा है? विदेशी पैसे से कांग्रेस पार्टी भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। यह सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है और यह इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए ये इतनी बड़ी खबर है जिसकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको आज कहानी कुर्सी के मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत विजय जी आपका भी। और समीर जोंगांगर साहब हमारे साथ हैं। सर, आगे बढ़े उससे पहले जरा आज जेपी नड्डा ने जो बात कही, और निशिकांत दुबे झारखंड से सांसद हैं बीजेपी के, ये पिछले 2-3 दिनों से ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं 10 सवाल पूछूंगा राहुल गांधी से संसद के अंदर, लोकसभा में। पहली बार तो काफी हंगामा हो गया था। उसी हंगामे में उन्होंने कुछ बातें कही थी जिसको हटवाने के लिए राहुल गांधी स्पीकर से मिले थे। आज लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। वो सवाल सीधे सीधे इन्हीं बातों से जुड़े हैं। क्या जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर राहुल गांधी भारत में मोदी के खिलाफ बोलते हैं? क्या जॉर्ज सोरोस के पैसे के दम पर कांग्रेस पार्टी भारत की सरकार को, मोदी सरकार को हटाना चाहती है? जॉर्ज सोरोस को राष्ट्रवादी सरकारें पसंद नहीं और राहुल गांधी को भी पसंद नहीं है। सुनिए, पहले आप जेपी नड्डा ने आज क्या आरोप लगाया सीधे सोनिया गांधी का नाम लेकर के, और फिर लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे क्या बोले। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है, उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, और जो देश को भटकाने का प्रयास है देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है, और मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूं। के ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातंत्र
प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को। सबसे पहला सवाल यह है कि FDL-AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरेस का रिश्ता क्या है? दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? मेरा चौथा सवाल सर, राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और किंग एंड पन्स के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? मनोज भार्गव के साथ राहुल गांधी फाउंडेशन का रिश्ता क्या है? हंस फाउंडेशन के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या है? सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? पांचवा सर, मेरा पांचवा सवाल सर, कि सोरोस ने फॉरेन वर्क्स, फेस वर्क, सॉग फंड, एस्पेडा फंड, इस तरह के फंड बनाए। वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? मेरा चौथा पांचवा प्रश्न है सर, कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया? तो ये आपने सुना, निशिकांत दुबे जो आरोप लगा रहे हैं, ये 10 सवाल लेकर के आए हैं जो ये पूछ रहे हैं सीधे कांग्रेस पार्टी से। विनोद जी, ये पहली बार हम देख रहे हैं सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को जॉर्ज सोरोस से जोड़ने की कोशिश। आरोप यह कि विदेशी लोगों का पैसा लेकर भारत में एक किस्म का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में विफल हो गई। एक चीज इंटरेस्टिंग ये, चाहे जेपी नड्डा हो या निशिकांत दुबे, नाम सीधा सोनिया गांधी का ले रहे हैं। सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या, ये पूछा जा रहा है। बहुत गंभीर आरोप है कि भारत में तख्ता पलट करने की कोशिश अगर सोरोस कर रहे हैं और सोरोस की मदद लेके सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस तरह की साजिश में शामिल है, तो बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार अमेरिका से अनुरोध करे कि सोरोस को भारत को सौंपे, क्योंकि अगर भारत के अपराधी हो गए सोरोस, नंबर 1। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जांच बिठा के अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो तीनों को जो है कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करे और कानून की जद में लाए। खाली आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। आप सरकार में हैं, अब विपक्ष आरोप लगाता है, समझ में आता है कि वो सरकार में नहीं है, वो कहता है भाई आप जांच कराइए। अगर सरकार ही आरोप लगा रही हो, नड्डा जी तो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और निशिकांत दुबे भी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, तो बाकायदा इस दिशा में आगे बढ़े सरकार और इस साजिश को सामने लाया जाए। सोरोस, फिर तो सोरोस उसी तरह से भारत का अपराधी हो गया जैसे वो पन्नू और दूसरे हैं आपके, जो भी भारत के खिलाफ साजिश। कांग्रेस की जवाबदेही से ज्यादा सरकार जांच कराई जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आरोप सरकार की तरफ से लग रहा है ना भाई। देखिए, जिस पे आरोप लगेगा वो तो खंडन करेगा कि नहीं गलत है, गलत है, वो तो यही कहेगा। मान लिया आप पे, हम पे कोई आरोप लगे तो हम यही कहेंगे आरोप गलत है। सवाल ये है कि जो आरोप लगा रहा है और वो भी सत्ता पक्ष, वो जांच कराए इसकी, और जांच करा के एक तो अनुरोध भेजे अमेरिका को कि सोरोस को भारत को सौंपा जाए। जो आदमी इतनी गंभीर साजिश कर रहा हो, भारत में तख्ता पलट की,
तो ये तो बहुत ही गंभीर साजिश है। मुझे लगता है अगर इसके वाकई ठोस सबूत हैं तो भारत सरकार को उस पर एक्शन लेना सबूतों के चाहिए। नाम पर वो कह रहे हैं कि देखिए फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक FDL AP जिसकी सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट थी, वो कश्मीर से अलग होने की बात करता है और उसमें भारत से अलग होने की बात करता है। उसमें पैसा जॉर्ज सोरोस का, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ऐसे तो जॉर्ज सुप्रिया सोरोस का। सिन्हा गांधी परिवार से मुलाकात 2 बार आकर जॉर्ज सोरोस का। ऐसे तो सुप्रिया सिन्हा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की थी, उन्होंने तमाम सारे उदाहरण दिए थे कि सोरोस के फंड का पैसा जो है जो यहाँ भारत में स्टार्टअप को मिल रहा है और उसमें तमाम सारे लोग जो उसको चला रहे हैं उनके संबंध बीजेपी से हैं, वो तो उन्होंने भी लगाया, तमाम सारा निकाल दिया था लिंक। अब इसका क्या मतलब है? सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी आरोप सरकार के पक्ष से लग रहे हैं या विपक्ष से लग रहे हैं उनकी जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करे। समीर जी बताएं, केवल पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है या कुछ है? नहीं, कुछ ये ठोस है मामला सरकार बहुत के पास? गंभीर है। ऐसी पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं। देखिए, सोरोस का तो जिक्र हमेशा आता रहा है। देखिए देश के अंदर वो किस तरीके से सोरोस डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से शेयर मार्केट को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और ये बार बार कहा गया कि कुछ ताकतें हैं जो सोरोस का समर्थन करती है और सोरोस के फंडेड से देश के अंदर इस तरह की योजनाएं या कार्रवाई करने की कोशिश करती है। अब जब सांबित पात्रा ने पत्रकार वार्ता ली, सुधांशु ने पत्रकार वार्ता ली, लोकसभा के अंदर सांबित पात्रा जो पुरी से सांसद है, उन्होंने सीधा सोरोस को लेकर सोनिया गांधी पर हमला बोला। सुधांशु लगातार हमला बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है सोनिया गांधी पर जब इतने तीखे हमले हो रहे हैं और सीधा सोनिया गांधी का नाम आ रहा है, तो सोनिया गांधी एक बड़ी नेता है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही है, यूपी की चेयरमैन रही है। मुझे लगता है सोनिया गांधी को उसका राज्यसभा में जवाब देना चाहिए। वो राज्यसभा की सांसद है, सोनिया गांधी राज्यसभा नहीं आ रही है। ठीक है, प्रियंका गांधी को जब शपथ ग्रहण होता है तो आप राज्यसभा आ जाते हो। उस समय की जब आपकी बेटी राज्यसभा लोकसभा की सदस्य बनती है, उसका शपथ ग्रहण होता है तो उस समय आप जरूर आते हो। लेकिन आपके स्वास्थ्य की समस्या है तो शायद हो सकता है आप नहीं आ रहे हो। लेकिन जब इतना बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है तो मुझे लग रहा है अगर राज्यसभा में आके उसका जवाब नहीं दे सकते तो सोनिया गांधी को बाकायदा एक अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कीजिए। सोनिया गांधी क्यों? अब देखिए पार्लियामेंट में जेपी नड्डा, निशिकांत दुबे, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, तो सोनिया गांधी का नाम है। पहली बार हुआ कि सीधे सोनिया से कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस से आपका क्या संबंध है। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग से आप उनको बताया गया कि किस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी भी रही है। तो जब सोनिया गांधी पे सीधा हमला हो रहा है तो सोनिया गांधी सीधे बोले कि जो आरोप लग रहे हैं सारे झूठे हैं, एक स्टेटमेंट जारी कर दे और बोले कि केंद्र सरकार जांच करवाए। सोनिया गांधी कह सकती है ना कि केंद्र सरकार अगर आरोप लगा रही है, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, स्वास्थ्य मंत्री है, राज्यसभा में पार्टी के नेता है, अगर वो सीधे सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं, गिरिराज सिंह नाम ले रहे हैं, दूसरे सांसद और दूसरे नेता नाम ले रहे हैं, तो सोनिया गांधी एक लाइन का स्टेटमेंट जारी कर दे कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि मेरे सोरोस के साथ कोई संपर्क है लेन देन का तो केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। मैं चुनौती देती हूँ केंद्र सरकार को जांच कराने के लिए। तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी कहेंगी तब जांच होगी, क्यों जांच पहले हो? पहले जांच कह देना सोनिया गांधी से, ताकत मिलेगी सोनिया गांधी को। अब इतना जब सोनिया गांधी पे आरोप लग रहे हैं तो एक लाइन कह देगी तो लोगों को लगेगा कि नहीं सोनिया गांधी ने कहा है, तो केंद्र सरकार पे दबाव पड़ेगा जांच करवाने का कि अब। हाँ देखिए, सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास जरूर कुछ न कुछ अगर सबूत है तो जांच कराए, तो मैं कह ही चुका हूँ। इनकी बात भी मैं भी दम है कि सोनिया गांधी भी सफाई दें। लेकिन मुझे एक चीज़ घटना याद आती है, राजीव गांधी के ज़माने में जब बोफोर्स का मामला चला तो तुरंत सेंट किट्स का मामला उठाया कांग्रेस ने, और सेंट किट्स में अकाउंट है, लखूभाई पाठक का वो आया, सारा मामला सामने आया और उसमें उसको लेकर के। तो ये हमेशा होता है कि विपक्ष, जयप्रकाश जी पर इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि विदेशी हाथों में खेल रहे हैं, उन पर पूरा आरोप लगाया गया और लगातार इंदिरा गांधी कहती थी कि विदेशी साजिश है। तो ये सत्ता पक्ष जो है विदेशी साजिश की बात तो करता है ना। इंदिरा गांधी ने कभी जेपी की जांच कराई, ना कभी लखूभाई पाठक वाले मामले वीपी सिंह की जांच हुई। कुछ चीजें तो पब्लिक डोमेन में है ना। FDL AP की जॉइंट को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी रही, ये बात सही है। तो सलील शेट्टी जो जुड़ा हुआ है ओपन सोसाइटी से, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गया। मैं कह रहा हूँ सुप्रिया सेन ने भी जो फैक्ट दिए उनको, वो भी तो पब्लिक डोमेन में है, उसको क्यों नहीं देखा कर रहे हो? सारे इकट्ठे करो फैक्ट और सबकी जांच कराओ। एक लाइन में कहना है कि सोनिया गांधी एक लाइन में जवाब बोल देना कि भाई इसकी जांच करवा ले। पहले तू या पहले मैं? देखिए, इतने आरोप लग गए हैं तो सोनिया गांधी जी अपनी तरफ से सफाई देंगी या जवाब देंगी हाउस में आके, तो उससे उनके खिलाफ जो धुंधलका हो रहा है या जो एक माहौल बनाने की कोशिश की उसमें थोड़ा सा स्पष्टता होगी। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यदि सांसद कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें तो ये सारे फैक्ट्स हैं, तो उनको गृह मंत्री जी को या भारत सरकार को दे देने चाहिए और भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। इसमें आरोप, सत्ता पक्ष के आरोप का मैं कोई मायने ही नहीं समझता, क्योंकि सत्ता पक्ष को तो जांच करानी चाहिए। मैं ऐसे आदमी को क्यों बर्दाश्त करूं जो देश के खिलाफ काम कर रहा है और ये सरकार देख रही है? सोनिया गांधी देशद्रोही है ना,
राहुल गांधी देशद्रोही, मैं इस पर सवाल ही नहीं कर रहा। तो आपको तो उनको अंदर जाना चाहिए। सोरोस को तो कब लाएंगे कब नहीं लाएंगे, सोनिया जी तो यही है। नहीं, रिक्वेस्ट तो भेजें। हाँ, रिक्वेस्ट नहीं, तो वो तो भेजें। अलग इशू वो है, आपके हाथ में है, वो तो अलग रिक्वेस्ट इशू है, भेजना। लेकिन यहाँ पर तो दोनों लोग यही हैं। अब वो दोनों यही हैं। और ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सोनिया जी राज्यसभा की सदस्य नहीं है, लेकिन चेयर ने तो आपत्ति जाहिर नहीं की। लोकसभा की जो नहीं राज्यसभा में तो राज्यसभा है। में लोकसभा की नहीं, लोकसभा में नहीं है ना। लोकसभा की राज्यसभा मेंबर की नहीं है ना। सोनिया गांधी। निशिकांत दुबे तो सोनिया गांधी के आरोप वहाँ पे लोकसभा में लगा रहे हैं, तो ये तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी हाउस के आप अगर मेंबर नहीं है तो उस पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। उसका क्योंकि नाम नहीं ले सोनिया- सकते। हाँ, वही नाम ही तो, नाम ही का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि आप नाम नहीं ले सकते, क्योंकि सोनिया गांधी लोकसभा में तो जवाब नहीं दे सकती। ये तो एक टेक्निकलिटी हो गई। चलिए मैं आप ये भी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को इसमें अब आगे आना चाहिए मैं पूछ रहा हूं और सर, करना चाहिए। अगर- कांग्रेस अगर- करती तो बेहतर रहता अगर कि उनके सरकार और धुंधल का जो है बीजेपी की मंशा केवल एक माहौल बनाने की है सोनिया गांधी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, वो कोशिश कामयाब हो रही है क्या? माहौल बन रहा है क्या? कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि अरे भाई कौन है ये सोनिया गांधी का इससे क्या लेना देना है? बाकी देखिए, जो भाजपा समर्थक है वो ये मानते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, है ना, और कांग्रेस समर्थक समझते हैं कि ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए, सोनिया जी के लिए बेहतर होगा कि वो इस धुंधलके को साफ कर दें, तो उनकी स्थिति साफ हो जाएगी ना कि भाई ये नहीं है। और वो जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि हाँ कह दें सरकार को कि कराइए, आप इसकी जांच करा लीजिए, जांच करवा ले। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि सरकार को जांच करानी चाहिए। इसमें सोनिया जी, राहुल जी, निशिकांत दुबे, जेपी नड्डा की क्या आपको जरूरत लगता है? है ये आरोप गंभीर है? मतलब मैं आप ये बिल्कुल ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आपके सारे अनुभव में आपको केवल और केवल माहौल बनाने वाले आरोप लग रहे हैं या हाँ जांच हो यार, इतना तो मामला, इतना दम है आरोप में? मोटे तौर पर राजनीतिक आरोप होते हैं ये। जांच होती है तो हो जाता है कि बहुत, और सब लोगों से मिलना होता है। जैसे अभी बात हुई सेंट किट्स की बात हुई, जेपी की बात, मुझे याद है कि वो सीआईए के एजेंट मोरारजी देसाई तक को कहा जाता था, वो सब बातें होती रही है। और जहाँ तक जांच है, बोफोर्स का मसला हुआ ना, बोफोर्स में तो आपने सरकार गिरा दी। राहुल गांधी की सरकार जो देश की सबसे बड़ी, राजीव गांधी की सरकार जो देश की सबसे ज्यादा बहुमत वाली सरकार थी, वो एक ऐसे आरोप पर गिर गई जिसको बाद में क्लीन चिट मिल गई। क्यों बीजेपी अब इतना आगे बढ़ी कि सीधा सोनिया गांधी को जो सोरोस से जोड़ना और राहुल गांधी को देशद्रोही उसकी कहना? वजह पहले नहीं हुआ कभी। उसकी वजह फिर वही मुझे लगती है कि 240 पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको ये ज्यादा ताकत के साथ दिखाना है कि हम उसकी वजह ये इसके नहीं साथ उसकी खड़े वजह रहना ये है कि जब लगातार सोरोस की बात निकली, कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। पहले जिस सोरेस की बात निकली थी, अगर कांग्रेस राहुल गांधी अगर कह देते, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता है पार्टी के, वो कह देते कि मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को इसकी जांच करा ले हमारी नेता के खिलाफ, तो मुझे लग रहा है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ता। आप चुनौती दो ना सरकार को कि आप जांच करवाएं, सोनिया गांधी के रिकॉर्ड जारी करते जहां पर भी है। कितना टाइम लगता है 2 मिनट का रिकॉर्ड वीडियो जारी करने के लिए देश के नाम? और केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे सोनिया गांधी कि आप मेरे पे इतना आरोप लगा रहे हो, मैं देश के गृह मंत्रालय के और केंद्र सरकार अब कल से न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स घूम रही है मुझे लग रहा है कि वो सोशल ये कहेगी मीडिया पर। 2004 में सोरोस आया था तो बीके नेहरू की बिल्कुल। पत्नी, जो बीके नेहरू जो कजिन थे नेहरू जी के, उनकी पत्नी फौरी नेहरू से मुलाकात उसने की थी। उसके बाद उनके निधन पर भी वो भारत आया था। तो आप इसके गांधी जवाब दो फैमिली ना। से सीधे कनेक्टेड बिल्कुल, है सोरोस। आप सबका जवाब दीजिए। राहुल गांधी जवाब एक दे बात सकते हैं इस समझिए, बात का। सोरोस के राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से दोस्ती होना, परिचय होना अपराध नहीं है ना। हमने ये बात की यहाँ पर एक दिन। ये क्या अपराध नहीं है। अपराध नहीं। अपराध ये है कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी या मिलकर राहुल देश के खिलाफ गांधी साजिश मिलकर कर क्या देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये मसला है ना। या दोनों मसले कि आप मिल लिए, विनोद जी से मिल लिए और विनोद जी, मैं तो फिर पूछ लेता हूँ, ये बात हमने की थी। अगर सोरोस कहता है खुलकर मैं मोदी को और हटाने यदि के लिए जॉर्ज काम कर सोरोस रहा हूँ, पैसा भी लगाऊंगा, इतना टेंटेड आदमी है तो फिर कांग्रेस तो उसको उसके ले साथ आना जुड़ सकती चाहिए। है क्या? इसमें कुछ देखिए, अपराध है? कहना तो बहुत लोग कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन उसको आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि सोरोस का पैसा आया, सोरोस का पैसा ट्रांसफर हुआ वही और कह उस रहा हूँ, पैसे उसको से जो है establish करिए मोदी ना। सरकार के खिलाफ साजिश की गई। कहने के लिए तो आप भी कहते हैं हम ट्रंप के खिलाफ हैं, हम कोई भी कह देगा कि हम नहीं चाहते कि ट्रंप वहाँ आ जाए, लेकिन ट्रंप आ गए, तो स्टेब्लिश करना पड़ेगा ना। सवाल ये है कि कोई, आप इसको दूसरा उदाहरण भाई, आज देखिए। तक अमेरिका में तो सोरोस को अपराधी घोषित नहीं किया ये गया, अपराध तभी जहाँ हो- उसने ट्रंप के खिलाफ खुलकर के अपराध बात की की। श्रेणी में तभी आएगा जब इसमें पैसा इन्वॉल्व पाया जाएगा। जो कोई साजिश का कोई तख्ता सबूत पलट तो की आना कोई पड़ेगा ना। कोशिश हो कि भाई इस तरह की कोशिश की गई है तख्ता पलट अभी- की। आप इसको दूसरे उदाहरण से देखिए, यूपीए सरकार में बहुत सारे लोगों पर जो पहला शब्द काम में आया हिंदू टेरर का, हाँ, हिंदू टेरर को लेकर यूपीए सरकार ने और बहुत सारे एक्शन भी उन्होंने ले लिए, लेकिन वो आज कहाँ पर है? और उसके सबसे बड़े दिन तो आर के सिंह तो मंत्री रहे सरकार में, जो होम मिनिस्टर थे उस तो समय। इसलिए आरोपों का बहुत मसला होता है कि आरोप लगते रहते हैं, चलते रहते हैं और उससे एक माहौल बनता है। ये बात बेहतर है कि सोनिया जी जवाब देती या सफाई देती या चुनौती देती तो उनके लिए ज्यादा बेहतर आपकी होता। नजर में सोनिया जी को बोलना चाहिए इस पर? बोलना चाहिए कि अब बहुत दिन हो गए। नहीं, मैं सहमत हूँ विजय जी से कि सोनिया जी अगर बोल दें तो जाहिर है सत्ता पक्ष को बैकफुट जाना पड़ेगा अगर बोल देती हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर वो नहीं बोलती हैं तो सरकार खाली आरोप ही लगाती रहेगी क्या? नहीं, अगर वो नहीं बोलती हैं तो क्या लोगों की नजरों में ये बात जाएगी कि हाँ कुछ तो है जो जिसकी भाई पर्दादारी देखिए, है? बोलने पर भी क्या होता है। राजीव गांधी ने कहा था कि कोई दलाली हमने नहीं खाई, ना मेरे परिवार ने खाई, ना मेरी, तो बोले राजीव गांधी, चुनौती भी दी, लेकिन क्या उससे बरी हो गए?
वो तो बड़ी बाद में हुए जब कोर्ट में जाकर के मामला 15-20 साल चला और साबित नहीं हुआ। बोले तो तब भी थे। ठीक है। लेकिन उल्टा चल रहा है इस बार पूरी पॉलिटिक्स में कि अक्सर जो है विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरे रहता है किसी न किसी आरोप में कि ये सरकार इस काम में कर रही है या उस काम में कर रही है।